माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दज्जाली टेक्नोलॉजी नेटवर्क के बारे में। दज्जाल जो खुदाई का दावा करेगा और लोग जो अक्तर इसके सफ़ों में दाखिल हो जाएंगे। दज्जाल जिसकी अपनी जन्नत और जहन्नुम होगी, जहाँ चाहेगा खुशगुसारी लाएगा, वो मुर्दा और जिंदा करेगा। ये सब कैसे होगा? आइए आज के वीडियो में इसका मुलाहिज़ा करते हैं कि वह टेक्नोलॉजी क्या है जो दज्जाल के पास होगी। नाज़रीन कराम, स्टारलिंक मुआहदे के तहत इलोन मस्क ने 45,000 सियारे कतार दर कतार आसमान की तरफ भेजे हैं, जिसका मकसद आसमान पर अजीबोगरीब चीज़ें दिखाना और मसीहाई खुदाई मखलूक का हमला दिखाकर लोगों को कंट्रोल करेंगे। ये नज़रिया 1990 की दहाई में सर्च मोनास नामी एक शख्स ने पेश किया था। नाज़रीन, इस दज्जाली टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी की आवाज़ें सुनाई जाएंगी, जिससे इंसान का अक़ीदा 2 मिनट में ख़राब हो सकता है। नाज़रीन कराम, ताकतवरों ने हज़ारों साल के तजर्बे के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है कि ग़ुलाम बनाने का बेहतरीन तरीका और देरपार तरीका ये है कि लोगों के ज़हनों को बराह रास्त कंट्रोल किया जाए। उनके जिस्म तो खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। इसके लिए मुख्तलिफ़ तरह की टेक्नोलॉजीज़ और तरीके जैसे टेलीपैथी, AI और ब्लू बीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता रहा। नाज़रीन कराम, अब दज्जाली टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंट्रोल भी ऐसा कि वह खुद को आज़ाद समझेगा, लेकिन वो हर काम वो करेगा जो ग़ुलाम बनाने वाला चाहता है। अब होलोग्राफी के इस्तेमाल का आसान और समझ में आने वाला तरीका ये है कि प्रोजेक्टर के ज़रिए किसी भी चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। आसमान पर बादल और अजीबोगरीब चीज़ें दिखाने के लिए बहुत बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत होती है। इस मकसद के हसूल के लिए फ़ज़ा को स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और ज़मीन से 60 मील ऊपर फ़िज़ा में सोडियम की एक तह लगाई जाएगी, जिसके ज़रिए आसमान से आने वाली लेयर्स शुआओं को इस तह पर कर अजीबोगरीब मनासिर तख्लीक करवाए जाएंगे। इसका मकसद शैतानी तंजीम खुदा को मनवाना होगा। नाज़रीन कराम, बताते चलें कि वो फ्रांस जहाँ आए रोज़ गुस्ताखी कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रही है, वहाँ के साइंसदानों में एक नया दर्द जागा है कि 1400 साल पहले दिए गए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा आवाज़ की लहरों की शक्ल में आज भी फ़िज़ा में मौजूद है, जिसे रिकॉर्ड करके यकजा करके मुसलमानों को सुनवाया जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि माहिरीन को आखिर ये दर्द क्यों उठा। ज़ाहिर है कि इसके पीछे दज्जाली ज़हन काम कर रहे हैं। ये जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उम्मत मुहम्मदी के लिए इश्क का बहरुल काहिल है। सादा लोग मुसलमानों को जब ये पता चलेगा कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से सुन सकते हैं, तो वो खुशी से उछल पड़ेंगे और एक नया फितने का दर खुलेगा। न जाने किस दज्जाली की आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ कह कर पेश करेंगे। नाउज़ुबिल्लाह। याद रखिए कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में सहाबा कराम की आवाज़ों का रिकॉर्ड करने का दावा भी कर सकता है। मुस्लिम उम्मत से गुजारिश है कि वो ऐसे मुतवक्का दज्जाली फितने से बचे और गुमराही में मुब्तला ना हों और अपने आने वाली नस्लों को बचाएं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे फितनों से महफूज रखे और हमारे ईमान की हिफाजत करें और अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे।